अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज़ यूनुस और आप देख रहे हैं मैथ बाय इजाज़। स्टूडेंट्स, आज इंटीजर के सिलसिले में हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजर का असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा और इंटीजर का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न व्हाट इज़ असेंडिंग ऑर्डर, कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, व्हाट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, हाउ टू अरेंज एब्सोल्यूट वैल्यू, हम एब्सोल्यूट वैल्यू को अरेंज कैसे कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में सीखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो यह है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। जिस तरह हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर भी इसी तरह से है, आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। असेंडिंग का मतलब है कि गोइंग अप, आप बड़ी की तरफ जा रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। डिसेंडिंग जो है इसका बिल्कुल उल्ट है, इसका मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी लार्जेस्ट वैल्यू से आप स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। जिस तरह आप सीढ़ियों से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसी तरह डिसेंडिंग का मतलब है कि आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। सो डिसेंडिंग मीन्स गोइंग डाउन, यानी आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू राइट नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसका मतलब है असेंडिंग का कि स्मॉलेस्ट नंबर से आप लार्जेस्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू राइट नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आप लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी बड़े नंबरों से छोटे नंबरों की तरफ जाना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, और छोटे नंबरों से बड़े नंबरों की तरफ मूव करना ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वैल्यू इज नॉन एज असेंडिंग ऑर्डर, यानी ऐसी अरेंजमेंट जिसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि 3, 9, 12, 55, ये सारे जो हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, क्योंकि 3 सबसे छोटा है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 55 है। तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर असल में है क्या? अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, यानी वैल्यू इंक्रीज करे उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट वैल्यू टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज नॉन एज डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ अगर मूव करते हैं तो ये कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसको सादा लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं अरेंज्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो यानी बड़ी वैल्यू से छोटे की तरफ जाना, जिसको बिल्कुल सिंपल अगर मैं वर्ड में कहूँ तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल देख लें कि जैसे आपके पास 100 है, 100 से छोटा, 45 है, 45 से छोटा, 22 है, 22 से छोटा, 18 है और 18 से छोटा 2 है। तो ये बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको आप कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। मूव करते हैं जी, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। सो व्हाट इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर? एक नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर और इंटीजर इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द इंटीजर फ्रॉम द जीरो, यानी किसी भी इंटीजर का जीरो से कितना डिस्टेंस है। एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस को शो करता है। अगर नंबर लाइन के ऊपर आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी है, पॉजिटिव वैल्यू भी है, तो हमने ये बताना होता है कि ज़ीरो से ये कितने डिस्टेंस पर है, चाहे वो नेगेटिव की तरफ है और चाहे वो पॉजिटिव की तरफ है। देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू एंड नॉट अ नेगेटिव नंबर। इसीलिए ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती और हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। इंटीजर को लिखने के लिए आपको स्क्रीन पे साइन भी नज़र आ रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 जो है इसके साइडों पे हम जो है वो लाइंस लगाते हैं और उसके दरमियान नंबर को लिखते हैं। और याद रखिए कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द ज़ीरो। ज़ीरो के लिए कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, और इसका डिस्टेंस भी कोई नहीं होता। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हम डिस्टेंस ही तो देखते हैं, तो अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो ज़ीरो का एब्सोल्यूट भी नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लें आप, एक नंबर लाइन है, ज़ीरो से अगर वो 5 पे रुक रहा है राइट साइड पे, तब भी उसका डिस्टेंस 5 यूनिट है, और अगर ज़ीरो से वो लेफ्ट की तरफ यानी नेगेटिव नंबर्स में 5 पे रुक रहा है, तब भी उसका डिस्टेंस 5 है। तो इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो, इंटीजर चाहे नेगेटिव हो, तो उसका जो डिस्टेंस है ज़ीरो से किसी नंबर की तरफ, वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। एक्सरसाइज देखते हैं 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है, तो पहले क्वेश्चन को देखें कैसे हम अरेंज करते हैं। सोल्यूशन का साइन लगा दिया। असेंडिंग ऑर्डर क्या है?
छोटी वैल्यू से हमने बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। तो सबसे छोटी -7 है, उसके बाद -4 आएगा, फिर -2, फिर 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा, इसमें जो है सबसे बड़ी नेगेटिव में जो वैल्यू है वो 6 है, तो 6 सबसे छोटा कहलाएगा। उसके बाद -3 है, फिर -1 है, 0 है, 6 है, 7 है और 17 है। तो आपने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है, ये उसका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि आपने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे अरेंज करेंगे, इसमें बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास 16 है, 16 के बाद 7, 7 के बाद 0 और फिर नेगेटिव -1, -2 और -4। इस तरह सेकंड क्वेश्चन को देखिए तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे बड़ी वैल्यू 24 है, उसके बाद 13 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 0 है और फिर माइनस का 10 है, यानी 24, 13, 8, 5, 0 और फिर माइनस का 10, ये उसकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। तो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है किसी भी नंबर की फाइंड करना, उसका एब्सोल्यूट फाइंड करना, वो ये है कि उसका 0 से डिस्टेंस कितना है। तो चाहे वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो डिस्टेंस उसका उतना ही रहता है, डिस्टेंस क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं होता। सोल्यूशन लगा लेते हैं। सो एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द -45 इज़ 45। तो 45 का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू वो 45 ही रहेगा। इस तरह से 116 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 116 ही रहेगा। लिखना आपने किस तरह से है कि आप उस नंबर के इर्द गिर्द जो है 2 लाइन लगा देंगे, तो इस तरह से वो एब्सोल्यूट का जो साइन है वो लाजमी लगाना है। फिर नेक्स्ट है आपके पास -209। तो 209 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 209 ही है। 0 जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती तो उसका एब्सोल्यूट भी 0 ही होगा। फिर -2813 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2813 ही होगी। इसी तरह से जो लास्ट है आपके पास माइनस का 501, तो उसका एब्सोल्यूट भी 501 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी ये आपके पास नंबर दिए गए हैं, इंटीजर्स हैं, इन इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले तो आपने इनका जो है अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था -13, 0, -4, 12, 16, -9 और 17। तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें। तो माइनस जो आपके पास 13 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 13 है, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है, 0 जो है उसका एब्सोल्यूट 0 है, फिर इसी तरह से 12 का एब्सोल्यूट जो है वो 12 है, 16 का एब्सोल्यूट जो है 16 है, इस तरह से -9 का जो एब्सोल्यूट है 9 है और 17 का एब्सोल्यूट जो है वो 17 है। तो अरेंज कर लेंगे और अरेंज हम कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ। तो इसकी अरेंजमेंट ये बनेगी कि 0, 4, 9, 12, 13, 16 एंड 17। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है इसका भी पहले एब्सोल्यूट निकाल लेंगे, फिर जो आंसर आएंगे उन आंसर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है -18, 14, -12, माइनस का 84, 44 और 48, इनकी एब्सोल्यूट निकालें तो आ जाएगा हमारे पास -18 का एब्सोल्यूट होगा 18, 44 का एब्सोल्यूट जो है वो 44 होगा, इस तरह से 14 का है 14 और -12 का जो है इसका माइनस का साइन ख़त्म कर देंगे तो 12 इसका एब्सोल्यूट होगा। -84 का आपके सामने नज़र आ रहा है कि 84 ही है। तो इनके सिर्फ आपने साइन जो है वो ख़त्म कर देने होते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब उसका डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस ही हमने शो करवाना है। तो ये इसके वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू को अरेंज करना है असेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब है कि छोटी वैल्यू से आपने बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करना है। तो अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें 12 है, 12 पहले आएगा, उसके बाद 14 है, फिर 18 है, फिर 44 है और उसके बाद 48 और एंड पे 84। तो छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इसकी असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने इन क्वेश्चंस की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है और फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लें, फिर इनके जो है एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें। तो 34 का एब्सोल्यूट 34 है, -9 का 9 है, 12 का 12, 17 का 17 और -16 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 16 ही निकलेगी। माइनस का 21 का जो है वो 21 है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे 34 है, उसके बाद फिर 21 है, फिर 17 है, फिर उसके बाद जो है आपके पास जो है वैल्यू वो है 16,
फिर 12 और फिर 9। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, इनको आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माइनस का 107 है, फिर उसके बाद बाकी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो आप पहले इसका एब्सोल्यूट निकाल लें। तो आपने जब इनके एब्सोल्यूट निकालेंगे तो एब्सोल्यूट आपके पास जो है वो साइन के बगैर आ जाएंगे। फिर आपने इनको अरेंज कर लेना है। तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ी हमारे पास जो वैल्यू है वो है 215। तो 215 पहले आ जाएगा, उसके बाद 149, फिर 141 और फिर 109 यानी 109, और उसके बाद 85 और 0। तो ये आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू आपने पहले निकालनी है और बाद में इसको सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स, आज की हमने वीडियो में सीखा कि अरेंजमेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वैल्यू इज़ नोन एज ए सेंडिंग ऑर्डर। कि सेंडिंग ऑर्डर क्या है कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो सेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। फिर हमने सीखा कि अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट वैल्यू टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। कि यानी आप बड़ी वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ अगर मूव करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। फिर हमने ये देखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर और इंटीजर इज़ एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द इंटीजर फ्रॉम ज़ीरो। के किसी भी नंबर का, किसी इंटीजर का ज़ीरो से कितना डिस्टेंस है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर के डिस्टेंस को शो करती है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।